हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। क्या आप विश्वास करेंगे कि हमारे देश भारत में भी एक ऐसा स्थान है जहां एलियन अक्सर आते या प्रकट होते हैं? सोचिए, आप वहां घूमने जाएं और आपको वो एलियन मिल जाए तो क्या करेंगे? शायद आप घबरा जाएं या पूरी मिठास घोलकर बोलें, एलियन जी पधारो हमारे देश। कितना रोमांचक क्षण होगा ना एलियन से मिलना। तो आइए आपको बताते हैं भारत के कोंका ला पास के बारे में। कहाँ है कोंका ला पास? क्यों है यह वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र? कौन से ऐसे तथ्य हैं जो यहाँ पर एलियंस के देखे जाने का दावा प्रस्तुत करते हैं? और अभी तक क्यों नहीं पता चल पाया कोंका ला पास का सच, जहां अक्सर ही दिख जाते हैं एलियन? भारत के लद्दाख क्षेत्र में बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दर्रा है जिसका नाम है कोंका ला पास। तिब्बती भाषा में ला शब्द का अर्थ है दर्रा। यह भारत और चीन की LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित है। यह इलाका इसीलिए अक्सर विवादों में घिरा रहता है। आपसी समझौतों के तहत दोनों ही देशों की सेनाएं यहां पर गश्त नहीं लगा सकती। पर आज हम यहां इस विषय पर बात नहीं करने जा रहे हैं कि यह असल में किस देश की सीमा के अंतर्गत आता है। हम आज आपको इसके बारे में एक चौंका देने वाली जानकारी देने जा रहे हैं। कई वर्षों से यह वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से उड़न तश्तरी या UFO अक्सर आती है। तो यदि आप भी उड़न तश्तरी या UFO देखना चाहते हैं तो आप कोंका ला पास जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ महीने में कई बार दूसरे ग्रहों से विमान आते हैं। ये सिर्फ झूठे दावे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग समय पर एक नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने इन विचित्र आकार प्रकार के विमानों से अजीब अजीब आकृतियों के एलियंस को उतरते हुए भी देखा है। स्थानीय लोगों और सैलानियों की बात माने तो यहाँ पर कई बार UFO एलियंस का विमान देखे गए हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि अगर ये बात केवल वहां के स्थानीय नागरिक या सैलानी ही बोलते तो शायद कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सामान्य लोग तो किसी भी अजीब सी उड़ती हुई चीज को UFO बोल देते हैं। पर इन एलियंस और उनके UFO को देखने का दावा करने वाले लोगों में बड़ी संख्या उन वैज्ञानिकों की भी है जो यहाँ पर रिसर्च करने आते हैं। यह इलाका सबसे पहले खबरों में सन 2004 में आया। उस समय इसरो के भूवैज्ञानिकों का एक समूह यहाँ कुछ खोज करने में जुटा था। अपने सर्वेक्षण के दौरान उन्हें चमकदार रोबोट जैसी कोई वस्तु उड़ते हुए दिखाई दी और उन वैज्ञानिकों ने कई मिनटों के लंबे वीडियो में उस UFO की वीडियो भी बनाई। परंतु इस विषय पर दुनिया भर के वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके कि उड़ने वाली वह वस्तु क्या थी। यह बात और पुख्ता तब हो गई जब सन 2006 में गूगल ने इसी क्षेत्र की एक सैटेलाइट पिक्चर में कुछ अजीबोगरीब चित्र दिखाए, जिनको विशेषज्ञों ने माना कि ये संभवतः एलियंस भी हो सकते हैं। एक बार फिर साल 2012 में यहाँ भारतीय सेना और ITBP की एक मिलीजुली टुकड़ी को पैंगोंग झील के ऊपर एक दो बार नहीं बल्कि 100 से अधिक अलग अलग समयों पर कुछ बड़े आकार की रहस्यमयी और चमकदार पीले रंग की चीज उड़ती हुए दिखी, जो सेना के अधिकारियों के अनुसार अब तक के किसी भी छोटे वायुयान, ड्रोन या सैटेलाइट की परिभाषा में फिट नहीं बैठती थी। ये बहुत कम देर के लिए ही दिखकर तेजी से गायब हो जाती थी। प्रधानमंत्री ऑफिस को सूचित किया गया और सेना ने इन घटनाओं को बाकायदा दर्ज भी किया। यही नहीं, भारतीय सेना ने इन UFO को रडार से भी ट्रैक करने का प्रयास किया और इनके पीछे अपने हाई पावर ड्रोन भी भेजे, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। 2012 में ही पैंगोंग झील से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला के खगोलविदों की एक टीम ने 3 दिनों तक इन रहस्यमयी पीले चमकदार UFO का अध्ययन किया। इस टीम ने भी उड़ने वाली वस्तुओं को देखा, लेकिन निश्चित रूप से एकमत नहीं हो पाए कि ये उड़ने वाली बड़े आकार की वस्तुएं क्या थीं। साथ ही उन्होंने यह भी माना कि
कि ये वस्तुएं गैर आकाशीय ही लगती थीं। यह दर्रा काफी बर्फीला और दुर्गम है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों का पहुंच पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठंड से पिघला देने वाली बर्फ दूर दूर तक फैली हुई है और इसलिए ही यहाँ पर घट रही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में कुछ विशेष खोज संभव नहीं हो पा रही है। परंतु इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश विश्व के कई वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगर ये चीन से भेजे गए ड्रोन या कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते तो एक बार तो पकड़े जरूर जाते, क्योंकि भारत के पास भी अब शक्तिशाली ड्रोन और रडार हैं। शायद आने वाले समय में हमें कोंका ला पास की सच्चाई का बेहतर तरीके से पता चल पाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।